हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीकली एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं कि अगले हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है। जैसे कि देखा जाए कि मार्केट अभी एक रेंज में है। ये जो हमारा रेंज है, ये हमारा रेंज बन के आ रहा है 44,000 और हमारा नीचे का आ रहा है 43,580 का। इस रेंज में ही मार्केट अभी घूम रहा है। जब तक ये मार्केट 44,000 के ऊपर एक बार 44,050 के ऊपर सपोर्ट जा कर के मार्केट उसके बाद में नीचे आकर के जैसे मार्केट मान लीजिए यहाँ से कल के दिन अगर कोई बड़ा गैप अप हुआ, गैप अप देने के बाद में मार्केट अगर यहाँ सस्टेन करती है, तो हम लोग एक बड़ा मोमेंटम लेकर के चल सकते हैं और अगर नीचे आती है तो हम लोग एक बड़ा मूवमेंट नीचे की तरफ दे सकते हैं। लेकिन अभी इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, शायद 3 दिसंबर या 4 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है। तब तक के लिए मोमेंटम हम बहुत बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे अगले हफ्ते, क्योंकि मार्केट जो है अभी इसी एक रेंज में है। इस रेंज को जब तक नहीं तोड़ता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रेंज तोड़े या तो यहाँ रेंज तोड़े, तब तक हम लोग वेट करेंगे, वेट एंड वॉच में रहेंगे मार्केट में क्या मूवमेंट हो रहा है। जब तक अब सीन क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि इसी रेंज के बीच में ही बहुत सारे ट्रेड्स लेना चालू कर देते हैं कि यहाँ पे बड़ा पैसा बनेगा या न्यूज़ फ्लो होने वाला है, ऐसा वैसा दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसके होप में लोग मार्केट में पैसा डालना चालू कर देते हैं, हैवी क्वांटिटी उठा लेते हैं, जैसे मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो तो स्कैल्पिंग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें अभी कोई बड़ी ट्रेड नहीं बनानी है जब तक इस रेंज के ऊपर मार्केट नहीं सस्टेन करता है या इस रेंज के नीचे यहाँ पे नहीं सस्टेन करता है, तब तक हम कोई बड़ी ट्रेड नहीं लेंगे। लेंगे 10-20 पॉइंट अगर हमें मिलता है, यहाँ पे लेकर के निकल जाना चुपचाप शांति से, ठीक है। बाकी हम रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की वेट कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। अगर देखा जाए तो अभी मुझे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का भी एक यहाँ पे दिख रहा है कि ये मार्केट गई, मार्केट यहाँ जाने के बाद में यहाँ पे वेट कर रहा है। अब ये फ्लैग बना हुआ है, इस फ्लैग को जब भी मार्केट तोड़ेगा तो हमें एक अप की मूवमेंट दिखे देगी, क्योंकि 44,100 के ऊपर मान लीजिए यहाँ से मार्केट अगर ऊपर गई 44,050 या 44,100 के अगर ऊपर गई, तो हम लोग एक बड़ा मूवमेंट देख सकते हैं और हमारा वो टारगेट होगा लगभग 45,200 का, या सेफ मोमेंटम अगर देखा जाए तो 45,000 का एक मूवमेंट हम लोग को यहाँ पे मिल सकता है। तो उसके लिए हमें वेट करना होगा। जब तक ये रेंज तोड़ने के बाद भी यहाँ पे सस्टेन ना करे, तब तक हम लोग एक बड़ी मूवमेंट नहीं देखेंगे। और बाई चांस अगर कुछ रिज़ल्ट में गड़बड़ आया या कुछ भी आया, तो एक नीचे की मूवमेंट भी हमको देखने को मिल सकती है कि अगर इस रेंज को, जैसे ये रेंज हमने बताया ना, इस रेंज के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है, इसके नीचे अगर सस्टेन करती है, तो हम लोगों को एक मूवमेंट यहाँ का 42,700 का एक देखने को मिल सकता है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कि निफ्टी में कल के दिन क्या हो सकता है। निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी एक बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव में चल रहा है। निफ्टी की जो वीकली जो चार्ट है, बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव में चल रहा है। अब पॉजिटिव है, लेकिन अभी पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा उसके लिए नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे एक वेट एंड वॉच का सिनेरियो बन रहा है। जैसे बैंक निफ्टी में हमारा दिख रहा है कि ये एक मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, उसी तरीके से अब निफ्टी में हम लोगों को जितना मूवमेंट होना था हो गया है। इस हफ्ते हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। इस हफ्ते के बाद जो भी होगा मंडे के दिन, अगले मंडे के दिन, उसका हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है। अब जैसे कि अगर कोई निफ्टी में ट्रेड करता है तो इसका मान लीजिए इसका हाई ये इसका हाई बन रहा है 19,860 या 70 का। इसके हाई के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हम लोग एक छोटी क्वांटिटी, मान लीजिए अगर हम 100 क्वांटिटी रोज़ लेते हैं, तो इस दिन हम 10 क्वांटिटी ही लेंगे। 10 क्वांटिटी में ही हम लोग छोटा-मोटा पॉइंट पकड़ेंगे। अगर वो फ्लो में जाता है तो हम लोग पूरे पॉइंट कैप्चर करेंगे, ठीक है, लेकिन ट्रेल करते हुए चलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए नीचे मार्केट आता है, इसके नीचे एक सेकेंड, 19,720 का, 20 या 30 का, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग नीचे के लिए देख सकते हैं
लेकिन अगर सस्टेन करता है तो अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से आया, आने के बाद में एकदम से मार्केट ऊपर चला गया, तो आपका तो यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपके यहाँ होगा। लेकिन बहुत लोग उसको क्या करते हैं कि उसको होल्ड करके चलते हैं कि मार्केट नहीं, मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद में फिर नीचे आएगा। अब यहाँ से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब यहाँ पे आपने मान लीजिए आपने यहाँ पे ले लिया, और लेने के बाद में यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए, यहाँ वापस आ गया, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो आपका पूरा कैपिटल भी खत्म हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ क्वांटिटी जो है इस समय बहुत घटा लीजिए इस हफ्ते के लिए। तो वेट कर ही सकते हैं कि हम लोगों को एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ से गिरी तो फिर हम लोगों को बड़ा टारगेट, अब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ ये जो है आपका, इसके नीचे अगर आई तो हम लोगों को 19,500 भी देखने को मिल सकता है। 19,500 के नीचे अगर गया तो फिर 19,200 220 30 भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी हम लोग वेट करेंगे। अब अगर इसके ऊपर मार्केट ऊपर सस्टेन हो गई, सस्टेन होने के बाद तो हम लोगों को ईजिली यहाँ पे एक ये अच्छा खासा बड़ा टारगेट मिल जाएगा, जो अभी हमारा हाई का है। जो हमारा जो हाई है, हाई का ही है। पैटर्न भी दिख रहा है कि एक इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा है कि इसको अगर यहाँ से तोड़ा तो एक बड़ा टारगेट हम लोगों को मिल सकता है। फिर उसके बाद हम लोग वेट करेंगे कि ये हाईज़ पे क्या करता है। हाईज़ के ऊपर अगर गया तो हम लोग फिर से एनालिसिस करेंगे कि उस दिन मार्केट क्या हो सकता है। ठीक है? थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।